और हो सके तो अपने जो दोस्त हैं, जो शॉपकीपर हैं, जो सीपीयू रोबोलिंग का काम करते हैं, उनको दिखाओ इस वीडियो को। उनका फ़ायदा होना चाहिए। 10-10 स्टेंसिल मत खरीदो भाई, एक स्टेंसिल खरीदो 8 मॉडल के लिए। और 8 मॉडल नहीं, बहुत सारे मॉडल के। सैमसंग में भी यही काम करेगा, एमआई में भी यही काम करेगा, मोटोरोला में भी यही काम करेगा। ये देखो भाइयों, कितनी सारी स्टेंसिल है, और मुझे लगता है कि आपके पास इनसे भी कई गुना ज़्यादा होंगी, बट इनसे भी काम नहीं होता है। कभी कभार इतनी बड़ी दिक्कत बन जाती है कि हमारे पास कोई फ़ोन आईसी रिवॉल्विंग के लिए आया, हमने उसका आईसी निकाल लिया और पता चला कि उसका स्टेंसिल ही नहीं है हमारे पास। अब बताओ क्या कर सकते हैं। हर साल हमारे लिए नई नई स्टेंसिल लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो मेरे पास कितनी स्टेंसिल हैं, ये सारी ख़राब हो चुकी हैं। ख़राब ऐसा नहीं कि डैमेज हो गया, यानी कि इन सारी स्टेंसिल के अब हमारे पास फ़ोन रिपेयर होने के लिए नहीं आती हैं। तो इनका मतलब ये हम यूज़ नहीं कर पाएंगे तो ख़राबी होगी है। अभी ये स्टेंसिल है हमारी, ये अभी काम में आए, यानी कि अभी इन स्टेंसिल के फ़ोनें हमारे पास आती हैं। तो हमारे पास जो फ़ोन रिटर्न होके जाते हैं, या फिर जो प्रॉब्लम बन जाती है कि हमने फ़ोन का आईसी निकाल लिया, अब रिवॉल्व कैसे करें, हमारे पास स्टेंसिल नहीं है। यूनिवर्सल स्टेंसिल से बहुत सारे ऐसे सीपीयू हैं वो रिवॉल्व नहीं हो पाती हैं। आज के टाइम के जो सीपीयू आ रहे हैं, उनके सीपीयू पर तो कंपोनेंट भी लगे हुए आ रहे हैं, जैसे कि कैपेसिटर। तो उनका कैपेसिटर निकालना पड़ता है जब यूनिवर्सल में काम करता है, और निकालते टाइम कभी कभी हम आयरन से धक्का देते हैं तो स्क्रैच आ जाता है सीपीयू पर, और सीपीयू भी डैमेज होने का चांस रहता है। और कभी कभी हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिल जाती है, जो कैपेसिटर निकालते हैं या फिर कैपेसिटर नहीं निकालते रिवॉल्विंग की, और आईसी रिवॉल्विंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप सीपीयू लेवल का काम करते हैं या फिर आईसी का कोई भी काम करते हैं रिवॉल्विंग का, तो आपके पास स्टेंसिल कौन कौन सी होने चाहिए, और हम कैसे पता करें कि हमारे पास जो स्टेंसिल है वो होना चाहिए, यानी कि जो फ़ोन कस्टमर लेके आ रहा है उसका स्टेंसिल हमारे पास ऑलरेडी पहले से हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो बहुत इजी है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी स्टेंसिल ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि हम अपने पास कौन कौन सी स्टेंसिल रखें। वो लोकेशन बाय लोकेशन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कुछ जगह पर ऐसे फ़ोन होते हैं, जैसे कि मेरी एरिया में इनफिनिक्स, टेक्नो, एमआई, ये 3 कंपनी ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ोन चलती हैं। बहुत सारी ऐसी जगह पर जैसे कि वन प्लस हो गया, वीवो हो गया, और आईक्यू, जो अच्छी महंगी ब्रांड हैं, आसूस हो गया, आईफोन हो गया, तो ये मॉडल आते हैं। तो उनके लिए जो इन्फिनिक्स की स्टेंसिल हम यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ी काम में आएंगी। तो लोकेशन पर, आपकी लोकेशन पर आपको कौन सी स्टेंसिल लेनी चाहिए और कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए, ये सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो स्टेंसिल है वो कौन सी कंपनी की लेना चाहिए। अधिकांश लोग अभी अमोय कंपनी की स्टेंसिल यूज करते हैं, वो सिल्वर हो या फिर ब्लैक हो। ब्लैक स्टेंसिल भी ठीक स्टेंसिल होती है, माइक्रोस्कोप पर अच्छा काम करती है, बट आप सिल्वर स्टेंसिल ही लें, अच्छा है, थोड़ा सा उससे सस्ता भी पड़ता है ब्लैक से। और दूसरी बात, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है ये। अमोय की जो सिल्वर वाली स्टेंसिल होती है, ये देख सकते हैं अमोय की स्टेंसिल है ये, और ये काफ़ी समय तक चलती है। मैं यहाँ पर कुछ स्टेंसिल दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये यहाँ पर देखिएगा, ये स्टेंसिल है मेरी यूनिवर्सल, और कितना पुराना हो गया। और आज भी जो फ़ोन जो सीपीयू रिवॉल्विंग का वीडियो देखती है ना, इसी स्टेंसिल से काम करता हूँ, और करीब इस स्टेंसिल को मेरे लिए 2 साल होगी और ये ख़राब नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग तो 1-2 महीने में ही ख़राब कर लेते, पता नहीं कैसे यूज़ करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, क्या करते हैं। तो इसका परफेक्ट तरीका एक वीडियो में लेके आऊँगा। अगर आप कमेंट करते हैं कि स्टेंसिल जल्दी ख़राब ना हो, जो टेढ़ापन हो जाता है, लब पड़ जाता है, स्टेंसिल फूलने लगता है या फिर ख़राब होने लगता है, तो वो ख़राब ना हो, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो स्टेंसिल है वो कौन कौन सी होनी चाहिए आपकी लोकेशन के हिसाब से। आप किसी भी लोकेशन पर, शहर में रह रहे हैं या फिर गाँव में रह रहे हैं, और आपके पास कौन कौन सी कंपनी के फ़ोन आ रहे हैं, उनका सीपीयू हम कैसे पता करें। और एक और बहुत बड़ी बात बताता हूं मैं आपको, कुछ लोग करते क्या हैं, अभी मेरे पास देखो अगर कोई स्टेंसिल हो तो शायद मेरे पास स्टेंसिल नहीं हुआ उस टाइप का, मैं आपको समझा देता हूं।
कुछ लोग हैं ना ऐसे स्टेंसिल ले लेते हैं मॉडल के हिसाब से, जैसे कि मैं आपको एक हिंट्स दूंगा, पोको X3 प्रो का स्टेंसिल ले लेंगे तो पोको X3 प्रो में जितनी भी फ़ोन में आईसी लगी हुई हूँ उनका सारा स्टेंसिल एक ही स्टेंसिल में कवर हो जाएगा। बट वो आपको स्टेंसिल नहीं लेना चाहिए, आपको स्टेंसिल लेनी चाहिए सीपीयू के हिसाब से। अगर आप मॉडल के हिसाब से स्टेंसिल लोगे ना तो आपको बहुत सारी स्टेंसिल लेनी पड़ेंगी। अगर आप सीपीयू के हिसाब से स्टेंसिल लोगे ना तो आपको कम स्टेंसिल लेनी पड़ेंगी। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट्स देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखें क्वालकॉम का स्टेंसिल है और इसमें जो सीपीयू है SM7125 और यहाँ पर 7150 बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग सीपीयू थे अभी, अब तो बहुत कम आ रही है रिवॉल्विंग के लिए। तो ये अगर आप 7150 और 7125 सीपीयू आता है MI के नोट 10 में, शायद नोट 10 नोट 9 में आते हैं। तो अगर आप नोट 10 की स्टेंसिल लोगे ना तो आपको एक ही सीपीयू मिलेगा, ठीक है। और एक ही सीपीयू अब एक ही मॉडल के लिए काम करेगा या फिर वो सीपीयू और सारे मॉडल में लगा हुआ है तो काम करेगा। बट आप सीपीयू के हिसाब से लोगे ना तो यहाँ पर कितने सीपीयू मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 सीपीयू मिलेंगे आपको। एक स्टेंसिल में 8 स्टेंसिल काम करेंगे। अगर आप एक मॉडल के हिसाब से लोगे तो आपको एक स्टेंसिल में एक ही सीपीयू मिलेगा। अगर आप सीपीयू के हिसाब से लोगे ना तो एक स्टेंसिल में आपके 6 फ़ोन बन जाएंगे। और दूसरी बात ये देखो 7150 सीपीयू, तो ये MI में भी आता है, रियलमी में भी आता है, वीवो में, यानी कि सारे ब्रांड में आता है। तो आप सीपीयू के हिसाब से आप स्टेंसिल लो। अब आपको मैं बताता हूँ कि सीपीयू के हिसाब से कैसे स्टेंसिल लेना है, हमारे लिए कैसे पता चले कि हमारे पास जो फ़ोन आ रहे हैं उसमें कौन सा सीपीयू है और किस हिसाब से हमारे लिए स्टेंसिल लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको लैपटॉप पे लेके चलता हूँ, वहाँ पर आपको अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अभी से अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप भूल जाते हो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आजकल बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है और मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ रहा हूँ उसके बाद भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं आपको लैपटॉप पे लेके चलता हूँ, ठीक है। फ्रेंड, लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं, ये देख सकते हैं कितनी सारी स्टेंसिल हैं। और आपको इस तरीके से नहीं लेना है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से स्टेंसिल बाय करना है। सबसे पहले आप ये देखो कि आपके एरिया में कौन कौन सी कंपनी के फ़ोन, कौन कौन सी मॉडल आती है। जैसे कि मेरे पास इन्फिनिक्स के फ़ोन आते हैं, MI के फ़ोन आते हैं। तो अभी मेरे पास स्टेंसिल MI का नोट 12 का स्टेंसिल नहीं है, नोट 12 नोट 13। और एक चीज़ ध्यान रखो भाई, कोई भी फ़ोन है जो अभी आज लॉन्च हुआ है वो एक साथ रिपेयर होने के लिए नहीं आता है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, करीब 1-2 साल बाद वो सेट ख़राब होता है। तो आप 1-2 साल पुराना मॉडल का स्टेंसिल मंगाएं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा आपको स्टेंसिल कैसे बाय करना है। आपके पास रेडमी का नोट 12 फ़ोन आया या फिर जो MI के फ़ोन ज़्यादा आते हैं, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सर्च करना है रेडमी नोट 12 और आगे डाल देना है स्पेसिफिकेशन, ये आ गया। या फिर CPU टाइप भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, आपको ये सर्च करना है, ठीक है। कोई भी फ़ोन कर लो आप, जो आपके पास ज़्यादा फ़ोन आते हैं। तो यहाँ पर आप GSM अरेना की वेबसाइट पर जाएं और इसकी वेबसाइट पर जाएंगे ना तो इसकी जो CPU का नंबर है वो दिखा देगा। यहाँ पर अभी ये ओपन हो रहा है, वेबसाइट ओपन होने देते हैं और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा इस फ़ोन में कि कौन सा IC लगा हुआ है और eMMC है, UFS है। चलो eMMC UFS के लिए हमारे लिए एक ही स्टेंसिल काम कर जाता है। और यहाँ पर जाना है प्लेटफॉर्म पर और यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर क्वालकॉम का IC लगा हुआ है और IC स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 है। बट IC का यहाँ पर नंबर भी दे रखा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर IC का नंबर दे रखा है SM4375। आपको इतना पार्ट को कॉपी करना है, अब ये स्टेंसिल, इसका स्टेंसिल सर्च करना है। अब ये CPU आपको MI के फ़ोन में भी नहीं, बहुत सारे फ़ोनों में मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको सर्च करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, हमने कॉपी कर लिया है और यहाँ पर हम सर्च करेंगे, स्पेस करके स्टेंसिल आ गया, यहाँ पर स्टेंसिल सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक ये स्टेंसिल यहाँ पर खुला है। तो यहाँ पर हम इसका इमेज देखते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए 4 IC और एक्स्ट्रा मिल रहा है, 4 CPU मिल रहा है। CPU का यहाँ पर नंबर भी आ गया, ये देख सकते हैं।
और यहाँ पर स्टेंसिल का ऊपर नाम भी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये क्लीन इमेज नहीं आ रहा है, मैं एक बार और वेबसाइट पर देखता हूँ। ये अली एक्सप्रेस की वेबसाइट है, मैं कोई इंडिया की वेबसाइट को देखता हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 4375 सर्च किया है, तो यहाँ पर ये आया है स्टेंसिल। यहाँ पर हम एक बार खोलते हैं, ये वेबसाइट इंडिया की वेबसाइट लग रही है, तो इसको हम ओपन होने देते हैं। और यहाँ पर ये आपको दिखा देगा स्टेंसिल का नंबर भी, और इस स्टेंसिल में और भी CPU है, यानी कि और CPU भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं स्टेंसिल का नंबर आ गया UQSU4, और इसमें ये सारे CPU लगे हुए हैं, ये सारे CPU लगे हुए हैं। और हमारा CPU कौन सा था? हमारा था 4375। 4375 इसमें नहीं है क्या? 4375 73 15 74 50 42 50, चलो इसमें नहीं है, बट मैं आप इस पर ही थोड़ा सा हिंट समझ लो इसमें। हाँ, ये क्वालिटी भी ठीक आ रहा है भाई। यहाँ पर देखो, हमने एक IC को सर्च किया है और यहाँ पर हमारे लिए कितनी IC मिल गई CPU। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 CPU मिल गया भाई, 8 स्टेंसिल का काम करेगा। और यहाँ पर स्टेंसिल का नाम भी आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये आ गया, ये इन्होंने टॉनी वर्जन .in ऊपर लिख दिया है, तो शो नहीं हो रहा है ढंग से, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको ये मिला 7450 CPU, हमने सर्च किया 4375, इसमें नहीं है। आप ये समझे कि इसमें ये दे रखा है 4375, ये समझ लो। बट इसके आगे का जितने भी CPU हमारे लिए मिले हैं, तो हम इनको भी देखें नहीं। ये CPU आपको बहुत सारे फ़ोनों में मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये CPU डालेंगे नहीं तो मॉडल दिखा देगा कौन सी फ़ोन में लगा हुआ है, तो और फ़ोन का भी यहाँ पर हमारा आ जाएगा। पहले मैं इस स्टेंसिल को दिखा देता हूँ, ये कहाँ पर मिलेगा हमारे लिए स्टेंसिल 4350। चलो हम इमेज देख लेते हैं, इमेज में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पर एक मिनट, इमेज में यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर स्टेंसिल आ जाएगा ये 4350 वाला। तो ये शायद इसमें भी हो, देखना पड़ता है ये कि कौन सी स्टेंसिल में लगा हुआ है, तो यहाँ पर नंबर पढ़ना पड़ता है। मैंने आपको थोड़ा सा इशारा दिखा दिया है। इसका स्टेंसिल नहीं बना है 4375, बना तो ज़रूर होगा। अरे अच्छा, मैं समझ गया। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, आपको पहली बार शायद सुनने के लिए मिलेगा। ये 4375 CPU है, वो इस स्टेंसिल के नंबर पर किसी और नंबर पर भी मैच खाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये नंबर आ रहा है, यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, ये देखो, आज पहली बार आपको देखने के लिए मिल रहा है कि ये CPU एक ही CPU है, बट नंबर अलग अलग है। SM 7225, 73 63 75 और 4350 जो हम देख रहे थे। तो ये एक ही CPU, नंबर अलग मिलेगा, बट एक ही CPU पर स्टेंसिल काम करेगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। अब बताओ, ये 3 CPU पर, जैसे कि यहाँ पर 4250 और 6115, 4250 6115 पर एक ही IC है। ऊपर IC का नंबर अलग है, बट जो साइज़ है वो सेम है। तो आपको ये स्टेंसिल लेना है। बताओ, आपको पता था ये जानकारी? नहीं पता था, तो ये भी आपको पता चल गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 7450 जो CPU है, इसमें तो नहीं है 7450, 7450 नहीं है, ठीक है। अब हम इसको 7450 को CPU को देख लेते हैं। अब ये CPU है ना, कौन कौन से फ़ोनों पे मिलेगा? SM 7450। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा, बट आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आज इस वीडियो में। यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, पूरा ही पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर डालेंगे मोबाइल, तो अब ये यहाँ पर मोबाइल दिखा देगा कि कौन कौन से फ़ोनों पर ये लगा हुआ है। ये अब ये स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 है, और ये फ़ोन दिखा देगा कि कौन कौन से फ़ोन इस CPU से आ रहे हैं। तो ये आपको वेबसाइट पर सर्च करना पड़ेगा, वेबसाइट देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी वेबसाइट पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। ये फ़ोन डाटा इन्होंने यहाँ पर डाल रखा है, तो ये सारे यहाँ पर ये दे रखे हैं। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन से फ़ोनों पर ये IC लगा हुआ है। जैसे कि phonedata.com की वेबसाइट है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये CPU यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे फ़ोनों पर लगा है। जैसे कि मोटोरोला का Edge 50, मोटोरोला राज 14, सैमसंग C55,
F55 M55 इन सारे फ़ोनों पर ये आईसी लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं SM7450। तो ये इन सारे फ़ोनों पर भी वही स्टेंसिल काम करेगा, यानी कि ये वाली स्टेंसिल सैमसंग के फ़ोन पर भी काम करेगा। आपने सर्च किया है MI के लिए, बट ये MI पर भी काम करेगा। और यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको सैमसंग पर भी काम करेगा। और ये देखो, हमने वारे का देखा था ना, और सैमसंग पर भी काम करेगा। आगे समझ में? तो इस तरीके से आप सर्च करो। मुझे लगता है कि इस तरीके की वीडियो आपने शायद नहीं देखी होगी, पहली बार देख रही होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हो सके तो अपने जो दोस्त हैं, जो शॉपकीपर हैं, जो CPU रोबोलिंग का काम करते हैं, उनको दिखाओ इस वीडियो को। उनका फ़ायदा होना चाहिए। 10-10 स्टेंसिल मत खरीदो भाई, एक स्टेंसिल खरीदो 8 मॉडल के लिए। और 8 मॉडल नहीं, बहुत सारे मॉडल के। सैमसंग में भी यही काम करेगा, MI में भी यही काम करेगा, मोटोरोला में भी यही काम करेगा। तो इनको पहले ही लेके रखो। IC स्टेंसिल का यहाँ पर नंबर आएगा, और स्टेंसिल का जो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये नंबर ये आ गया। अब ये नंबर सर्च करोगे ना, जैसे कि यहाँ पर प्राइस ज़्यादा लग रहा है 200 रुपये, वैसे प्राइस ठीक है। यहाँ पर आपको प्राइस ज़्यादा लग रहा है तो इसको कॉपी कर लो, इस पार्ट को, और सर्च कर लो गूगल पर। तो यहाँ पर आपको सस्ता मिले, ट्रस्टेड वेबसाइट हो, वहाँ से आप बाय करो। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, थैंक यू।